बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? मी अब्दुल नबी अहमद फ्राम कैन टैप पब्लिशर। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स ग्रेड 4, इसका यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 है नंबर्स, होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस। तो अभी तक हमने क्या किया? हमने अभी लास्ट लेसन में हमने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, इनके पैटर्न्स को देखा था। आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हमारा एसएलओ है, लेसन नंबर 22 है, जिसका एसएलओ है कंप्लीट द गिवन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नंबर सीक्वेंस। अब आपको पता है कि जब भी हमें नंबर्स दिए जाते हैं, अगर उनके कोई सीक्वेंस है तो हम गेस कर सकते हैं इससे आगे कौन से नंबर्स आएंगे, जो मिसिंग नंबर्स हैं वो कौन से होंगे। तो ये सारा हम कैसे अचीव करेंगे इस एसएलओ को, आपके के लिए हमने यहाँ पे लेसन प्लान अपलोड किया है। लेसन प्लान से क्या होगा कि अगर आपका कोई भी एरिया स्किप हो जाए तो आप उसको लेसन प्लान से टैली करके ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। रिफ्रेश योर नॉलेज। तो मैं देखना चाहता हूँ कि क्या आपको ऑलरेडी पता है कि कौन सी सीक्वेंस इंक्रीजिंग है और कौन सी डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पे देखें 1 2 3, यहाँ पे क्या आएगा ये आपने अपनी टीचर को बताना है। देन 5 6 7 अब, और ये भी बताना है कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। और यहाँ पे देख रहे हैं 3 4, अब यहाँ पे क्या आना है, देन 6 7 8, और यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3। तो आपने ये चीज़ें देख के किसको बतानी है? टीचर को बतानी है। टीचर आप इन्हें असेस करें। मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या बच्चों को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर का समझ आना शुरू हुए हैं कि नहीं शुरू हुए। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? अभी हम देखेंगे वार्म अप एक्टिविटी को। वार्म अप एक्टिविटी में आपके सामने क्या गिवन है? 2 6 एंड 10। आपने आगे के नंबर्स लिखने हैं। अब कैसे लिखेंगे? आपको मैंने लास्ट लेसन में भी बताया था कि हम इन दोनों में देखेंगे कि क्या रिलेशन है। आप देखें 2 एंड 6, अगर 6 में से 2 को माइनस करें तो क्या आंसर आता है? 4। इट मीन्स कि क्या क्या डिफरेंस आ रहा है? 4 4 का डिफरेंस आ रहा है। अब बताएंगे कि 4 ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर तो 4 ऐड हो रहे हैं, इट मीन्स ये कौन सी सीक्वेंस बनेगी? इंक्रीजिंग। और अगर कम हो रहे हैं, देखें कोई ये देखें 4 9 14, इसमें भी इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये भी इंक्रीजिंग, ये भी इंक्रीजिंग है। अगर वो कम हो रहे होंगे तो जैसे यहाँ प्लस हो रहा है, अगर कहीं माइनस हो रहा होगा तो वो क्या होगा? डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। तो अब देखें 2 6, 6 में 4 ऐड हुए 10, 10 में 4 ऐड हो गए 14, 14 में 4 ऐड हो गए 18। तो जल्दी से ये किसको करके दिखाएंगे? आप टीचर को करके दिखाएंगे। टीचर को जल्दी से जब ये करके दिखा देंगे तो टीचर को समझ आ जाएगा कि आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पैटर्न्स नंबर्स का पता चल गया है कि नंबर पैटर्न में जब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया जाए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जल्दी से अब ये सब टीचर को सॉल्व करके दिखाएं। तो मैं आपका वेट कर रहा हूं, आपने जल्दी से इसको कंप्लीट करके वापस आना है। वेल डन बच्चों, आपने वार्म अप एक्टिविटी बहुत अच्छी कर दी। अब आज का कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। टुडेज कॉन्सेप्ट क्या है कि उन्हीं नंबर पैटर्न्स को हम रूल्स जानते हुए आगे लेके जा सकें, आगे उनको कंप्लीट कर सकें। अब देखें, यहाँ पे देखेंगे हम 5 to 8, यहाँ पे डिफरेंस कितना है? यहाँ पे 3 का डिफरेंस है। और यहाँ पे 8 to 11 कितने का डिफरेंस है? 3 का। अब देखेंगे कि प्लस हो रहे हैं या माइनस, चेक करेंगे क्या हो रहे हैं। प्लस हो रहे हैं तो रूल क्या होगा? +3। और ये कौन सी सीक्वेंस होगी? इंक्रीजिंग। और नेक्स्ट देखते हैं 17 15। अब आप बताएंगे कि ये ऐड हुए या सब्ट्रैक्ट हुए। और 15 टू क्या हो गया? 13। अब आप देखेंगे कि कितना का डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? 2 का, 2 का। तो इट मीन्स यहाँ भी 2 का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? 11। अब आप देख रहे हैं कि वहां पे प्लस हो रहा था लेकिन यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा। जब भी प्लस होगा तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी, माइनस होगा तो क्या होगी? डिक्रीजिंग। ये दो क्वेश्चन मैंने आपको समझाए, आपको अच्छी तरह समझ आए। अब ये बाकी क्वेश्चन टीचर से गुजारिश है कि टीचर आप ये तमाम क्वेश्चन बच्चों को करने दें। बच्चे जब इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो खुद ही इनको या सही करेंगे या गलत करेंगे, लेकिन जहाँ पे वो गलत कर लें वहाँ पे आपने उनको क्या करना है? सही करना है, क्योंकि आपके सही करने से बच्चे राइट डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएंगे। तो इस टुडेज कॉन्सेप्ट को बच्चों को दें। बच्चे जब कर लेंगे तो इसके बाद हम रिजॉइन होते हैं। तो आई एम वेटिंग फॉर यू, तो बी क्विक।
वाह वाह बच्चों, आप तो बहुत फास्ट हो गए, आपने टुडेज कॉन्सेप्ट टीचर को करके दिखा दिया। अब बारी किसकी है? अब बारी है ग्रुप एक्टिविटी की। आज ग्रुप एक्टिविटी में आपके लिए मैं डिफरेंट चीज़ लेके आया हूँ। क्या है ग्रुप एक्टिविटी में? आपके लिए ये बॉक्स है जिसको आपने फिलअप करना है। यहाँ देखें एरो दिया हुआ है, आपने गेस करना है कि यहाँ पे क्या होगा। और देखें यहाँ पे 9 हो गया, 9 में कुछ सब्ट्रैक्ट या ऐड किया तो क्या बना? 6 बना। अब देखें इनमें डिफरेंस कितने का है? 3 का। अब माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है ये आप डिसाइड करेंगे। और आप यहाँ पे अगर प्लस हो रहा है तो यहाँ लिखेंगे इंक्रीजिंग, अगर डिक्रीज हो कम हो रहा है तो आप लिखेंगे डिक्रीजिंग। और फिर उसके बाद आपने यहाँ सजेस्ट करना क्या नंबर होगा। यहाँ एक नंबर आएगा। अब यहाँ पे एक और सीक्वेंस है, यहाँ पे अलहदा सीक्वेंस है, यहाँ पे अलहदा सीक्वेंस है, और इस वे में एक और अलहदा सीक्वेंस है। इन तमाम सीक्वेंसेस को, इन तमाम पैटर्न्स को आपने क्या करना है? अपने ग्रुप में सॉल्व करना है। आपका ग्रुप बनेगा 4 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनेगा। तो मैं देखना चाहता हूँ कि ये पैटर्न्स को फॉलो करने में आप कितने फास्ट हो चुके हैं। तो जल्दी से इन पैटर्न्स को ना सिर्फ फॉलो करें, इनको सॉल्व करें। मी वेटिंग फॉर यू। तो जैसे ही आप इसको कंप्लीट कर लें, टीचर से गुजारिश है कि टीचर दोबारा रिकनेक्ट करेगी इनको हमसे। तो आई एम वेटिंग फॉर यू, बी क्विक। ग्रेट बच्चों, आपको एक्टिविटी बहुत पसंद आई, ऐसा ही हुआ। अब इस एक्टिविटी के बाद मैं देखना चाहता हूँ कि क्या आप इसको इंडिविजुअली भी कर सकते हो। तो इंडिविजुअली कैसे करेंगे? आपने मैथमेटिक्स ग्रेड 4 की पेज नंबर 24 पे हमारे एक्सरसाइज गिवन है, एक्सरसाइज 1F, उसका कंप्लीट गिवन कैटरपिलर बाय यूजिंग नंबर पैटर्न। अब देखें 9 में कितने ऐड करेंगे तो 18 बनेगा। यस 9। तो 18 में फिर 9 ऐड कर दें तो क्या बनेगा? 27। एक हिंट मैंने दिया है, बाकी सारा कौन फिलअप करेंगे? आप फिलअप करेंगे। और आप ये भी बताएंगे कि ये देखें 9, 18, 7, 27, 36 एंड सो ऑन। अब ये बताएंगे कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, यहाँ पे लिख के जाएंगे। और लिखने के बाद आपने टीचर को बताना है। टीचर को जब समझ आ जाएगी तो टीचर क्या करेगी? हमें दोबारा कनेक्ट कर देगी ताकि हम किस पे जा सकें? हम रैप अप की तरफ जा सकें। तो मुझे एक्सपेक्टेड है कि ये क्वेश्चन विद इन 3 to 5 मिनट्स आप सॉल्व कर लेंगे। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके किसको दिखाएंगे? टीचर को। तो जैसे ही टीचर इसको देख लेगी हम दोबारा वापस आते हैं। ओके, मी वेटिंग। वाह 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 बच्चों, बहुत आला आपने किया, क्या कमाल कर दिया कि आपने इंडिविजुअल वर्क में भी इसको सॉल्व करके दिखा दिया। अब बारी है रैप अप की। तो रैप अप में आप मुझे बताएंगे हमारा आज का एसएलओ क्या है। हमारा आज का एसएलओ है कंप्लीट द गिवन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नंबर सीक्वेंस। अब यहाँ पे देखें वही चीज़ है, सीक्वेंसेस गिवन है, आपने टीचर को फिलअप करके देनी है। देखें 22, 24, डिफरेंस चेक करें कितने का है? 2 का। आप बताएं 2 ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है? 2 अगर ऐड हो रहा है +2, रूल क्या हुआ? +2। तो अगर ये +2 हो रहा है तो फिर ये कौन सी सीक्वेंस होगी? इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो फिर देखें 24 में 2 ऐड करेंगे, 26 में 2 ऐड करेंगे, 28, 30, 32, 34 एंड 36। एक मैंने करके दिया है। 4 क्वेश्चंस आप टीचर को जल्दी से करके देंगे। तो जैसे ही टीचर ये कंप्लीट कर लें क्वेश्चंस को तो हम वापस होते हैं और फिर इकट्ठे होते हैं ताकि हम होमवर्क की तरफ जा सकें। लेकिन मुझे इस दफ़ा एक्सपेक्टेड है कि बच्चे इस काम में बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाएंगे और इसकी तेज़ी ही टीचर आपकी और मेरी सक्सेस है। बच्चों आप तेज़ हैं, आपके हाथ तेज़ चल रहे हैं, जल्दी से टीचर को करके दिखाएं। माइंड ब्लोइंग, आपने बहुत अच्छा करके दिखाया रैप अप। इस इट मीन्स के नाउ यू आर रेडी फॉर होमवर्क। तो होमवर्क में क्या है? दोबारा मैथमेटिक्स ग्रेड 4 के पेज नंबर 24 पे हमें एक्सरसाइज गिवन है 1F। उसमें क्या गिवन है? कंप्लीट द फॉलोइंग इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न्स। अब देखें 15, 18 चेक करें इनका डिफरेंस कितना है जी। 1 का डिफरेंस है, 2 का या 3 का? यस 3 का डिफरेंस है। अब बताएं 3 ऐड हो रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। तो आपका रूल क्या बना? +3। अब देखें 18 में 3 प्लस करेंगे तो क्या बना? 21। 24 में 3 प्लस करेंगे 27। 27 में 3 प्लस करेंगे 30। तो इसी तरह ये सारे क्वेश्चन इंक्रीजिंग पैटर्न्स के हैं, ये सारे क्वेश्चन डिक्रीजिंग पैटर्न्स के हैं। आपने घर जाते ही सबसे पहले क्या करना है? बुक खोलनी है और आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि आपको लगे हैं ये ईजी। तो इजी काम सबसे पहले किया जाता है। तो घर में जैसे ही पहुंचे इनको सॉल्व करके अगले दिन किसको ला के दिखाएंगे? टीचर को। तो
होमवर्क के बाद मुझे पता है आपको किस चीज़ का इंतज़ार होता है, आपको इंतज़ार होता है क्लास प्रोजेक्ट का। क्लास प्रोजेक्ट क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न बाय यूजिंग योर मेंटल स्ट्रेटजीज अबाउट द नंबर ऑपरेशंस। अब देखें, इन तीनों को जमा किया तो हमारा क्या आंसर आया? 30। अब आप बताएंगे कि एक ट्राइंगल किसके इक्वल होगी? तीन ट्राइंगल अगर 30 के इक्वल है तो एक ट्राइंगल किसके इक्वल होगी? यस, 10 के इक्वल होगी। तो बाकी सारे आपने गैस लगाने हैं कि ये कितना होगा, ये कितना। अगर देखें अब ये 10 की है, जो 10 + 10 20, और ये सर्कल कितने का हो गया? 5 का। अब ये 10 की, ये 5 का, और ये 30, इट मीन ये कितने का है? 15 का है। तो ये इस तरह आपने इनको एनालिसिस को कंप्लीट करना है और टीचर को ये प्रोजेक्ट करके दिखाना है। मुझे पता है आप इतने फास्ट हो गए हैं कि जैसे ही होमवर्क आपका कंप्लीट होगा पहले इस काम को आप कंप्लीट करेंगे, अगले दिन ला के किसको दिखाएंगे? टीचर को ला के दिखाएंगे। तो आई एक्सपेक्ट कि आपको ये आज के लेसन की एक एक चीज़ समझ आई है। अगर इसमें कुछ भी मिसिंग हो तो आप क्या करेंगे? कैंटैप पब्लिशर को जाके सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने से एक लिंक निकलेगा, इस लिंक को क्लिक करने से क्या आप इस वीडियो के लेसन प्लान, एक्स्ट्रा एक्टिविटी और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का लेसन बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप कमेंट्स में बताइएगा आपको लेसन कैसा लगा, और बाकी भी मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कमेंट्स। और एक और बात, आप करते हैं हर लेसन में मेरा इंतज़ार, तो मैं भी आपका करता हूँ इंतज़ार। तो अगले लेसन से पहले आपने इसी एनर्जी के साथ दोबारा कनेक्ट होना है। तो टिल नेक्स्ट लेसन, अल्लाह हाफिज़।